मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर। अमेरिकी मैगजीन न्यूज़वीक को पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू दिया है। मैगजीन न्यूज़वीक को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हर मुद्दे पर अपनी मैंने बात रखी है। देश में हर वर्ग के लोगों के साथ समान व्यवहार हो रहा है, एक जैसा व्यवहार हो रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर में आतंक का खात्मा हुआ है और वहां बदलाव की बयार, बदलाव की हवा जो है वो साफ नजर आ रही है। ये कहा है प्रधानमंत्री। और न्यूज़वीक का ये जो मैगजीन है उसमें बाकायदा प्रधानमंत्री की जो तस्वीर है वो कवर पेज पर छपी है और अनस्टॉपेबल ये उसको शीर्षक, ये उसको हेडिंग दिया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस मैगजीन में। अमेरिकी मैगजीन को पीएम का विस्फोटक इंटरव्यू। फ्रंट पेज पर लिखा अनस्टॉपेबल। विरोधियों को खामोश करने वाला इंटरव्यू। अमेरिकी मैगजीन न्यूज़वीक के फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगी है और लिखा है अनस्टॉपेबल, मतलब जिसे रोका ना जा सके। इंदिरा गांधी के बाद पीएम मोदी ही वो पहले शख्स हैं जिन्हें न्यूज़वीक मैगजीन के कवर पेज पर जगह दी गई है। उन्होंने बेबाकी से हर मुद्दों पर बात की और अपनी सरकार का पक्ष रखा और उज्जवल भविष्य के लिए क्या रोड मैप होंगे इस पर चर्चा भी की। अमेरिकी मैगजीन को पीएम का इंटरव्यू। देश में अल्पसंख्यकों के साथ समान व्यवहार हो रहा है। कश्मीर में हुए बदलाव को खुद आकर देखें। आतंक के खिलाफ हैं, हिंसा मुक्त माहौल की वकालत करते हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मसला। हमारी सरकार के लिए जनता का समर्थन बढ़ा है। प्रभु राम का अपनी जन्मभूमि में लौटना ऐतिहासिक क्षण। भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। लोकतंत्र हमारे जीन्स में है। भारत लोकतंत्र की जननी है। इस इंटरव्यू पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया और लिखा कि पीएम मोदी भारत ही नहीं दुनिया भी बदल रहे हैं। इस इंटरव्यू से देश के प्रधानमंत्री मोदी की एक सोच तो साफ साफ समझ आ रही है कि वो हर कीमत पर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। वो हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाने के मिशन पर हैं और तेज आर्थिक विकास उनका मुख्य एजेंडा है ताकि गरीबों का उत्थान हो सके और युवाओं का भविष्य भी उज्जवल हो सके। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर। बीजेपी नेता और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भी चुनाव प्रचार पर निकली हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी ने। आइए सुनते क्या कहा। समाजवादी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट आया है। उन्होंने आटा से लेकर डाटा सब फ्री देने की बात कही है। महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा की बात कही। इसको आप कैसे देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ लोकसभा इलेक्शन। तो इस इलेक्शन में जो है हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है। हम अगर देखें तो इनका एक अलायंस है। ये पार्टी समाजवादी पार्टी ने अपना जारी किया है। ऐसे बहुत सारी अपनी पार्टी है, जितने भी अलायंस है वो सभी जारी करेंगे। मैं बीजेपी की मेंबर हूँ। मुझे पता है बीजेपी ने जितनी भी बातें अपने पुराने मैनिफेस्टो में कही हैं वो सब वादे पूरे किए हैं और वह सारी चीजें धरातल पर दिखाई दे रही हैं। जहाँ तक इस पार्टी के मैनिफेस्टो की बात है, पहली बात ये मेरा प्रेरोगेटिव नहीं है, पर क्योंकि आपने मुझसे सवाल किया है इसलिए मैं बता दूं कि राष्ट्रीय पार्टी देश की दिशा दशा बदलेगी, ना कि कोई अलायंस पार्टी। एक सवाल और। आज मैनपुरी से भाजपा के प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह घोषित कर दिए गए, सपा से डिम्पल यादव। आपको कैसा लगता है, कैसी वहां पर फाइट होने वाली है, क्या होगा? देखिए, जयवीर सिंह जी काफी समय से जो है पॉलिटिक्स में हैं और एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। दूसरी तरफ जो है सपा से मेरी जेठानी है। मैं अपनी जेठानी का बहुत आदर करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ, पर मैं ये जानती हूँ कि मोदी जी की प्रचंड जो है लहर है और सभी जनमानस का भारत में मोदी जी के साथ विश्वास है। आपको रायबरेली से टिकट का ऑफर आप लड़ रहे हैं? अभी देखिए, पार्टी से इस प्रकार की मेरी कोई चर्चा नहीं हुई है। पार्टी ने मुझसे कोई नहीं चर्चा करी है। पार्टी अपर्णा यादव के लिए सर्वोपरि है। जैसा पार्टी कहेगी वैसा करेगी। एक धर्मेंद्र यादव जी का एक बयान है, वो जुमलेबाज पार्टी बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी को जुमलेबाजी होती है यहाँ पर। ऐसी बातें हर आदमी पॉलिटिकल लाइमलाइट में आने के लिए करता है। वो उनको खुद पता है वो कितना क्या कर सकते हैं।
मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार के नवादा लोकसभा सीट पर लड़ाई अब दिलचस्प हो गई है। नवादा के आरजेडी विधायक महागठबंधन के प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा का विरोध कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है विनोद यादव के सपोर्ट में प्रचार कर रहे हैं। नवादा में बागी बिगाड़ेंगे खेल। क्या वोट में सेंधमारी करेंगे बागी? नवादा लोकसभा सीट पर दिलचस्प फाइट। एक तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, तो दूसरी तरफ से एनडीए के प्रत्याशी भी असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बागियों ने नवादा सीट से ताल ठोककर मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। महागठबंधन के प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा को लालू यादव और तेजस्वी यादव ने नवादा से टिकट दिया है। वहीं लालू के लिए कसीदे पढ़ने वाले विनोद यादव भी टिकट के लिए आस लगाए हुए थे, लेकिन जब उन्हें नवादा से टिकट नहीं मिला तो वे बागी हो गए और निर्दलीय ही मैदान में उतर गए। ये जनता दल का मतलब कोई व्यक्ति नहीं हो सकते, हम नहीं हो सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल एक विचारधारा है और जो इस विचारधारा के साथ रहते हैं वो आज काम कर रहे हैं। ये क्या है? लालटेन छाप है, देख लीजिए, इसमें लालटेन है ना। अगर कोई प्रत्याशी कहते हैं कि हमें लालू जी का आशीर्वाद मिला है तो इसके लेके वोट मांगे कि लालटेन पे दीजिए, तब ना मानेंगे। जितना तेजस्वी जी का राष्ट्रीय जनता दल पे हक और अधिकार है, उससे कई एक ज्यादा हमारा पूरा परिवार का और नवादा संसदीय क्षेत्र का जनता का उस पार्टी में खून पसीना लगा हुआ है। और कोई बेदखल करना चाहेगा तो असंभव है। हम लोग किसी से कमजोर नहीं है। लालू जी हमारे गार्जियन है, सर्वमान्य नेता है और वो रहेंगे सर। परेशानी उस वक्त और बढ़ गई जब आरजेडी विधायक विभा देवी और रजौली विधायक प्रकाश वीर निर्दलीय उम्मीदवार विनोद यादव के समर्थन में आ गए और लालू के पसंदीदा उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा का विरोध किया। ये दोनों विधायक विनोद यादव के पक्ष में मंच भी साझा कर रहे हैं और चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। मुखर होकर गठबंधन के उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं। 1951 से अब तक कुल 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। 14 बार नवादा से बाहरी प्रत्याशी ही चुने गए। 3 बार स्थानीय नेताओं ने जीत दर्ज की। वहीं दूसरी तरफ नवादा से बीजेपी उम्मीदवार विवेक ठाकुर भी दावा कर रहे हैं कि बिहार की जनता पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनता देखना चाहती है और इस बार जनता बीजेपी की झोली में भी सभी 40 सीटें देगी। पूरी तरह से नवादा तैयार है और 40 भी पार होगा, 400 भी पार होगा। जनता का मन बना हुआ, कल करा लीजिए चुनाव, 400 पार कल हो जाएगा। परसों करा लीजिए, 400 पार परसों हो जाएगा। मन बड़ा स्पष्ट है, देश सुरक्षित हाथों में है, कोई खिलवाड़ नहीं होगा। भोजपुरी कलाकार गुंजन सिंह और निर्दलीय उम्मीदवार विनोद यादव महागठबंधन और एनडीए को चुनौती दे रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा नवादा की जनता किसको पसंद करती है और किसे अपना नेता बनाती है। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र के रामटेक से पीएम मोदी ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार किया। पीएम मोदी ने जनता से अपील की कि जनता विपक्ष को इसकी सजा जरूर दे। इस बार रामनवमी पर अयोध्या में हमारे रामलला टेंट में नहीं, भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। 500 साल बाद ये पल आ रहा है। सो रामटेक को, पूरे महाराष्ट्र को, पूरे देश को अद्भुत आनंद हो रहा है। लेकिन हम ये न भूलें कि जब प्राण प्रतिष्ठा का अवसर आया तो इन इंडी गठबंधन वालों ने इसका भी बहिष्कार किया, निमंत्रण को ठुकरा दिया। ये लोग सनातन पर हमले करते हैं, सनातन को खत्म करने की
सौगंध लेने वालों के साथ रैलियां करते हैं। साथियों, आजकल नवरात्रि का पर्व है, शक्ति की उपासना का पर्व है। ये लोग हिंदू धर्म की शक्ति को भी समाप्त करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, क्या ऐसे इंडी गठबंधन वालों को महाराष्ट्र में एक भी सीट जीतने देंगे? एक भी सीट जीतने देंगे? उनको इनके पापों की सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये चुनाव में वोट देकर के उनको सजा देंगे कि नहीं देंगे? बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है। यहां पुलिस को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बंगाल पुलिस बनाम एनआईए के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए एनआईए अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक बंगाल पुलिस एनआईए अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं करेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर बंगाल पुलिस एनआईए अधिकारियों से पूछताछ करना चाहती है तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ करनी होगी। इसके लिए भी पुलिस को करीब 72 घंटे पहले एक नोटिस देना होगा। इस मामले में अब अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होनी है। तो एनआईए अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं करेगी, ये कड़ा निर्देश दे दिया गया है कोर्ट की तरफ से। और अगर किसी तरह की पूछताछ करनी है तो 72 घंटे पहले एक नोटिस देना होगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ करनी होगी। ये कड़ा निर्देश दे दिया गया है कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने साफ ये निर्देश दे दिए हैं कि बंगाल पुलिस एनआईए अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं करेगी। आशिका सिंह मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है सीधे कोलकाता से। आशिका, क्या जानकारी? देखिए, फिलहाल पुलिस पर ही ये जांच का जिम्मा छोड़ा है कोर्ट ने, लेकिन ये सख्त निर्देश दिए हैं कि एनआईए के जो अधिकारी हैं उनको गिरफ्तारी से सुरक्षा कवच दिया जाता है। साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो पेश हो सकते हैं और सबसे बड़ी राहत की पूछताछ के 72 घंटे पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा। और ये एनआईए के लिए काफ़ी राहत भरी खबर है। हालांकि ये भी आपको बता दें कि जांच के लिए पुलिस पर ही भरोसा हाईकोर्ट ने रखा है इस मामले में। पंकज, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशिका सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो साफ साफ एनआईए की गिरफ्तारी नहीं करेगी पुलिस, ये कह दिया गया कोर्ट की तरफ से। और 72 घंटे पहले नोटिस देना होगा, ये भी कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आया। पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में गृह मंत्री अमित शाह ने एनआईए अधिकारियों पर हुए हमले के लिए ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि ममता सरकार बम ब्लास्ट के आरोपियों को बचा रही है। अमित शाह ने यह भी कहा कि बंगाल में जब तक घुसपैठ होती रहेगी तब तक पश्चिम बंगाल सशक्त नहीं हो सकता है। ममता दीदी घुसपैठ बंद नहीं करेंगी क्योंकि घुसपैठी उनका वोट बैंक है, ये भी उन्होंने कहा। इसके अलावा अमित शाह ने कहा कि बंगाल में बीजेपी सरकार ही घुसपैठ को बंद करा सकती है। ये बड़ा बयान गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। तुष्टीकरण की सीमा करने वाली ये पार्टी कुछ नहीं कर सकती। अभी अभी मैं आज आपको बताने आया, एक बम ब्लास्ट हुआ था 22 में भूपति नगर में, 3 लोग मारे गए। मुझे बताओ भाई, बम ब्लास्ट करने वालों को मजबूती से जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जरा जोर से बताओ, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? इसकी जांच हाई कोर्ट ने एनआईए को दी और ममता दीदी एनआईए पर केस रजिस्टर कर बम ब्लास्ट करने वालों को बचाना चाहती है। ममता दीदी, शर्म करो, शर्म करो। आप बम ब्लास्ट के आरोपियों को बचाना चाहती हो। आप चिंता मत करिए बंगाल वालों, हाई कोर्ट ने एनआईए को जांच दी है, सबको उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा, आप चिंता मत करिए। इस बीच आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस ने भूपति नगर बम ब्लास्ट केस में जो एनआईए की कार्रवाई हुई है उस पर सवाल उठा दिए और एनआईए जांच को बीजेपी की राजनीतिक साजिश बतला दिया है। अगर आप बोले कि भूपति नगर, तो बोला है कि उसको जाना नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान वो बोलेगा तो बोलेगा वीडियो को। ये तो हम लोग देख चुके हैं कि कोविड के टाइम में बहुत सारे ऐसा हुआ है, तो वो सोचे हैं कि अब भी इसको थोड़ा सपोर्ट देना है
तो दिए हैं और उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान उसको बोला है, तो ये हुआ। NIA हाई कोर्ट में मूव किया, उसको डर है कि ये जो सबूत हम लोगों ने दिखाया, अगर इसका अच्छी तरह से जांच हो तो सच क्या है वो पब्लिक का सामने आ जाएगा। ये सबको पता है कि ED, CBI, इनकम टैक्स, NIA अभी BJP का पॉलिटिकल विंग बन गया है और इसका सबूत हम लोगों ने दिखाया है। इसको रोकने के लिए वो लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है।